राम राम सारे भाई है ना। क्या हाल है सारे भाइयों के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आज बात करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपके सामने लिख रखी है। HSSC जेई 4 टाइम्स कट ऑफ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों ज्यादा जाएगी उस पर बात करेंगे, और बहुत बहुत ज्यादा क्यों लिख रखी उस पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कि पोस्ट वाइज होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 90 से 90% से भी ज्यादा है। और वो क्यों क्यों है उस पर बात करेंगे, और पोस्ट वाइज होने पर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उस पर बात करेंगे। ग्रुप वाइज आपका नहीं हो रहा। तीसरी चीज जो कि मतलब मना कहते हुए भी दुख हो रहा कि 20 ग्रुप्स, अगर पोस्ट वाइज, अगर ये HSSC अगर पोस्ट वाइज कंडक्ट करेगी एग्जाम, तो 20 ग्रुप सीधा सीधा कैंसिल हो जाएंगे। मेरे तो समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये यूं कह रहे भाई 20 ग्रुप ना हमारा हालत में बचाओगे, ALMS से वाले स्टूडेंट जो नर्स नर्स स्टाफ नर्स लगी थी, मतलब यूं कह रहे कि हम पक्का बचा लेंगे। दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं कि जितने अगले एग्जाम है वो ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट वाइज की हमारी पॉलिसी में पोस्ट वाइज लिखे हुए है तो हम पोस्ट वाइज ही लेंगे। यो बात ठीक है। अगर ये अगले एग्जाम पोस्ट वाइज लेते हैं तो जो 20 ग्रुप है जिनकी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिन्होंने ज्वाइनिंग करे 4 4 महीने हो गए हैं, जिनकी सैलरी भी आ रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। ALM वाले स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, सीजन का टाइम पीछे रहे, अब बारिशों का टाइम है। तो मतलब इतने फाल्ट हुआ उन्होंने, जो UHDH वाले हैं, रात रात में भी मतलब कि जाना पड़ा। और इतना रिस्की काम है, वो वहां बहुत मतलब बहुत बिजी हैं। इस सब के उसमें उन्होंने जो न्यूज है वो आपके सामने है कि अगर HSSC देख, साफ साफ में क्लियर कट बोल रहे हैं, अगर HSSC पोस्ट वाइज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये लेकर सोच रही है भाई कोई चक्कर नहीं, हम अपनी तरफ से लीगल उसमें जाएंगे। लेकिन देख यो पॉइंट ही मतलब कि वो हो गया ना, जो 20 ग्रुप बचाने का जो पॉइंट है, मतलब जो फैक्ट्स हैं वो ही मतलब कि सारे के सारे ही वीक पड़ जाएंगे अगर ये पोस्ट वाइज जाओगे। तो अगर उनका एग्जाम ग्रुप वाइज ले रखा तो वो तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। और खाली यो नहीं है, यो तो एक बड़ा झटका ही अभी कैंसिल होगा। और सुन लो, अगर री एग्जाम हो है ना, तो जो एसए है ना, एसए की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियंस की पोस्ट है, प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट है, जो पोस्ट कम है, मतलब जिस जिस कैटेगरी में कम पोस्ट है ना, उन सब की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। यूं ना सोचना कि सारे क्वालिफाई ना दोबारा मौका मिल जाएगा। सारे मतलब क्वालिफाई के आसपास सिर्फ यूएच का जो ALM है, यूएच की ALM में मौका मिलेगा क्वालिफाई के आसपास, बाकी किसी ना कोई मतलब कि जो ये पोस्ट है शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट होगी, HUPNL की ALM की पोस्ट होगी, इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। और वो क्यों जाने वाली है, क्योंकि ये कैटेगरी के इंटू 4 कर रहे हैं, ये ग्रुप के 4 नहीं कर रहे। वो क्या चीज है, अगर आपने नहीं समझ आ रहा, आप आगे आपने सारी चीजें समझ आ जाएगी। और जेई की कट ऑफ क्यों ज्यादा जाने वाली है उस पर मैं अपना बात मतलब सारी चीज आप प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए यो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी, आप अगर पिछली वीडियोस जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भी स्टूडेंट की जो छोटी से छोटी वॉइस भी अपन ने रेज करी है। और क्योंकि नॉन टेक्निकल चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है हरियाणा में, लेकिन टेक्निकल की बात कोई नहीं करता। तो टेक्निकल स्टूडेंट का साथ मारना बहुत जरूरी है, ताकि अगर हमारी कोई डिमांड हो तो हम ऊपर तक लेकर जा सका। साथ के साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, ALMS से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपना टेक्निकल कंटेंट बहुत सारा मिलेगा। रेगुलरली टेस्ट भी आपना मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सको। साथ के साथ यूट्यूब वीडियो ना लाइक करो, और जो यूट्यूब चैनल है उसने जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपना टेक्निकल चीजें यहाँ बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो आज अपने टॉपिक पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको बता दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप अपने टॉपिक पर आ जाए। तो यो अपन पिछली वीडियो में, बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली वीडियो देखी है, तो उसमें अपन कट ऑफ बनाई थी। जेई की 4 टाइम्स की कट ऑफ बनाई थी। वो अपन दो कट ऑफ बनाई थी, एक तो HPSC पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाई थी, वो आपके सामने है स्क्रीन पर। एक अपन कट ऑफ बनाई थी SSC पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो कट ऑफ आपके सामने है। अब आप बोलोगे भी मैं तो कह रहा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाओगी भाई, वो तो ठीक है, तो मतलब एक तरीके से डिसेंट सी कट ऑफ है भाई, इतनी तो आवेगी। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यो जो कट ऑफ बनाई गई है, यो ग्रुप वाइज की कट ऑफ बनाई गई है। अगर एग्जाम ग्रुप वाइज होगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ना समझ नहीं आ रहा होगा भी क्या ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज, मैक्सिमम ना समझ आ गया होगा। तो मैं अब अपना प्रॉब्लम पर लेकर चलूं कि यो मतलब यो नॉर्मल कट, यो कट ऑफ क्यों नहीं रहने की, इससे भी बहुत ज्यादा क्यों चली जाएगी अगर पोस्ट वाइज हो, या उस पर आप बात करते हैं, ठीक है।
तो यो आ गया अपा ग्रुप नंबर 2 की पोस्ट पा। ठीक है भाई, टोटल मिला का 517 पोस्ट हैं आपके ग्रुप में, और यो ग्रुप किसका है? जेई इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, ये जेई इलेक्ट्रिकल का यो सिर्फ एक पोस्ट का ग्रुप है, मतलब कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का ग्रुप है। इसमें ना किसी तरीके की एसए की पोस्ट है, ना जीएसओ की पोस्ट है, ना इसमें कोई मतलब कि एलएम की पोस्ट है, ना इसमें एसएसए की पोस्ट है। इसमें कोई भी अलग से पोस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ जूनियर इंजीनियर का एक ग्रुप बनाया गया, सेपरेट ग्रुप, ग्रुप नंबर 2। इसमें सिर्फ उसकी पोस्ट है। ठीक है, एचएसएससी के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्यों होने वाला है? क्योंकि आप ना फॉर्म, जो जो स्टूडेंट ना फॉर्म भरे होंगे ग्रुप सी के, आप ना वहां फॉर्म भरते हुए इन्हें अंदाजा लग गया होगा कि ये पोस्ट वाइज बुलावांगे, और पक्का पोस्ट वाइज बुलावांगे। क्यों? क्योंकि वहां हर डिफरेंट पोस्ट वाइज का मतलब मैं क्या कह रहा है, मैं कैटेगरी वाइज कह रहा। यहाँ एक और डाउट आएगा, बंदे कहेंगे भी पोस्ट तो ग्रुप में भी है और पोस्ट कैटेगरी, मतलब मैं कैटेगरी वाइज की बात कर रहा है। अगर मैं पोस्ट वाइज की बात कर रहा है, मतलब इनका कहने का मतलब यूं है कि अगर जैसे कैटेगरी नंबर 21 है, 21 में ये टोटल मिलाकर 3 पोस्ट है 21 में, तो 3 तो चलो एक कम पोस्ट होगी, मैं ज्यादा पोस्टें की बात करूं इसमें। पहले यूं देखो कि ग्रुप में सबसे ज्यादा पोस्टा कौन से डिपार्टमेंट में। यहाँ अपना डिपार्टमेंट मिलेगा, नीचे भी देख लो। सबसे ज्यादा जो पोस्टें अपना मिलेगी वो मिलेंगी डीएचबीबीएन में। ठीक है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में अपना सबसे ज्यादा पोस्टें मिलेंगी। कितनी पोस्टें टोटल? 261। मैं भी यहाँ कैटेगरी वाइज इंटू 4 नहीं कर रहा, अभी जनरल के 4 या मैं वो अलग चीज है। मैं इस टाइम पर टोटल का 4 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपने पहले यूं बता रहा कि एचएसएससी किस तरीके से बुलाने की बात कर रही है और उस वजह से कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। तो सबसे ज्यादा पोस्ट देखो किसमें? डीएचबीवीएन में। कितनी है? 261। 261 इंटू 4 करना, 261 इंटू 4 मतलब कि वो 1000 के ऊपर टप जाएगा। कुल मिलाकर आप मतलब लगभग 1500 तक आओगे आप, फिर भी मतलब 1100 बच्चे ले लो, तो 1100 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए कैटेगरी नंबर 22 में। ठीक है जी, आगे बात सही है। उसके बाद आप आ जाओ कैटेगरी नंबर 28 में। यो कौन सी है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, लेवल 6 की। इसमें टोटल पोस्टें कितनी है? इसमें टोटल पोस्ट है 197। इसमें आप सेफ साइड के लिए मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए आप 200 मान लो इसमें। ठीक है, यहाँ मान ले 200 पोस्ट होंगी यूएच में। ईबी तक कितने बच्चे सिलेक्ट कर लिए? ईबी तक 1100 बच्चे सिलेक्ट हम कर चुके हैं कैटेगरी नंबर 22 के अकॉर्डिंग। इब कैटेगरी नंबर 28 पे आ गया अपन, तो इसमें कितने? 200। 200 इंटू 4 कितने? 800। ठीक है, और जो बॉर्डर लाइन में होंगे चल में मिल जाएंगे, तो 800 ना भी आप सेफ साइड के लिए कितना लगा ले? 900 लगा ले। ठीक है, क्योंकि जो मान ले पॉइंट आप बंदे होंगे वो सारे के सारे कंसीडर करने पड़ेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब चल 900 आ गए। ठीक है, 900 एक सिलेक्ट हो गए और 1100 एक सिलेक्ट हो गए। कैटेगरी नंबर 22 में 261 इंटू 4 कर का 1100 के आसपास सिलेक्ट हो गए, मतलब 4 गुना में। और यूएच बीवीएन में जो कैटेगरी नंबर 28 है वहां कितने सिलेक्ट हो गए? 900 बच्चे सिलेक्ट हो गए। ये जो ये 900 है और जो में 1100 है, जो उन 1100 में ना जो पहले 900 है ना वे सेम है, वही यूएच में 900 सेम है, वही डीएच में दोनों 900 सेम है। समझ रहे आप मेरी बात? सिर्फ जो बाद के जो 900 थे अलग 200 बच्चे हैं ना, मान लो डीएच में 1100 सेलेक्ट करे, डीएच में 1100 सेलेक्ट करे और यूएच में 900 सेलेक्ट करे, तो जो ये टॉप के 900 बच्चे हैं ना ये दोनों जगह सेम है। तो कुल मिलाकर पता कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? यहाँ आप कह सको कि यहाँ जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए ना 1100 हुए हैं। इब आपके अकॉर्डिंग अगर आप 4 टाइम्स करा स्टूडेंट का, जो बोल रखा है कि 4 टाइम्स स्टूडेंट का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 1100 तो एक सिलेक्ट हो गए और 900 एक आ गए, तो 2000 तो यही आ गए, मतलब कुल मिलाकर 2000 बच्चे तो यही सिलेक्ट हो गए। आप यूं कह सको कि हाँ, ईबी तक जो मान ले मन्ना जो एनालिसिस करी मतलब कि इंटू 4 जो काउंट करे, भाई में 2000 होने चाहिए कैटेगरी नंबर 22 और कैटेगरी नंबर 28, सिर्फ इन्हीं में 2000 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाने चाहिए। पर ऐसा नहीं होनेगा, सिर्फ 1100 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे। जो यूएच में 900 स्टूडेंट आओगे वे ना डीएच वाले ही आवेंगे, जो डीएच के टॉप के 900 स्टूडेंट होंगे वे यूएच में आ जाएंगे। और मैं इन कैटेगरी की क्यों बात कर रहा? क्योंकि ये मेजर कैटेगरी है, ये मेजर डिपार्टमेंट में इन्हीं इन्हीं में सबसे ज्यादा पोस्ट है। ये बात जो छोटे छोटे में इनकी भी देख लेंगे। ठीक है, इफ देखो मान ले पोस्ट किसमें ज्यादा है थोड़ी सी। हाँ, यो देख लो जो पंचायत डिपार्टमेंट है, इसमें मान ले 19 पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 31 की बात कर रहे हैं मैं, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट की, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। तो उसमें टोटल जो पोस्ट आ रही है, टोटल अपन यहाँ पे देख रहे हैं, देखो टोटल इसमें 19 पोस्ट है, इसमें मतलब राउंड ऑफ करके 20 मान लो। अगर 20 पोस्ट हैं तो 20 का 4 गुना कितना हो गया? ठीक है, 80। चल सेफ साइड के लिए अपन 90 बंदे मान लिए,
तो 90 स्टूडेंट ही हो जाने चाहिए। इवी तक आप 1100 प्लस 900 कितने 2000 स्टूडेंट अपन शॉर्ट लिस्ट कर दिए थे, अगर सही तरीके तो होने चाहिए हैं। 2000 में होंगे, 90 ही होंगे, तो 2090 हो जाने चाहिए थे। ना 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 ना, यो आप गलत सोच रहे। जितने 90 है ना, मान ली कैटेगरी नंबर 31 में अगर 90 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए, तो ये 90 स्टूडेंट पता कौन से होंगे? जो उनसे डीएच के अपन 1100 सिलेक्ट करे थे ना, उन 1100 में से जो उनसे टॉप के 90 है ना, वही यहाँ रिपीट होंगे। वही टॉप के जो से 900 होंगे, वही यूएच में रिपीट होंगे। कुल मिलाकर भी तक आप किसी कैटेगरी के इंटू 4 कर लो, कुल मिलाकर में 1100 होते तो कम ही रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट डीएच में। तो 1100 थे तो हमें कम रहेंगे, तो वही उन्हीं 1100 स्टूडेंट मध्ये ही वही स्टूडेंट रिपीट होते रहेंगे, जो टॉप के जोन से 700 800 स्टूडेंट है, वही बार बार रिपीट होते रहेंगे। जितनी कम पोस्ट होंगी उतनी मतलब कि नीचा मतलब कि उतनी मतलब कि जो जिसका रैंक ज्यादा अच्छा होगा वो रिपीट होगा। और ये टोटल मिलाकर अगर कुल मिलाकर मैं अपना कंक्लूड करके एक बात बता रहा कि अगर 517 पोस्ट है ना, तो आप रफली अगर 517 इंटू 4 करोगे, तो आप ना मिल जाएगा भाई लगभग ये 2100 के करीब, मतलब 2100 2200 के करीब स्टूडेंट बुलाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो एचएसएससी बोल रही है करने को, जो एचएसएससी बोलती है कि हमने पॉलिसी फाइनल कर दी, मैटर नहीं करता वो पॉलिसी कैसी भी हो, वो मैटर नहीं करता कि वो पॉलिसी आज तक किसी एग्जाम में लगाई गई हो। लेकिन मानना अगर पॉलिसी में लिख दिया तो हम तो यही लगावांगे उनके अकॉर्डिंग। ये हो रहा कि अगर डीएच में 261 इंटू 4 मान ले 1100 के आसपास अगर स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं, तो वही 1100 स्टूडेंट की लास्ट कट ऑफ जाएगी। कुल मिलाकर 517 पोस्टा के खिलाफ सिर्फ 1100 बच्चा पेपर दे पाएगा, जो कि बहुत 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 ज्यादा गलत है। और इसी की वजह से मैं आपने कह रहा कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट यूं पूछेंगे कि कट ऑफ तो हाई सिर्फ जनरल के लिए जाएगी। तो अगर आप ऐसा पूछ रहे हो तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप समझ गए हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने समझ आ जाएगा कि हर कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। इसमें यो कुछ नहीं है कि जनरल की ज्यादा चल जाओगी, रिजर्व की कम आ जाएगी। हाँ, रिजर्व की जनरल से तो कम ही रहेगी, लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज्यादा जाने वाली कट ऑफ। अब आप पूछोगे कि कितनी ज्यादा जाने वाली है, वरना उसका कोई भी नाम ना कोई इसका अंदाजा लगाया ना, कुछ मेरे पास तरीका निकालने का। लेकिन मैं आप मतलब खुद अंदाजा लगा सको कि जहां 2100 2200 बच्चे सिलेक्ट होने थे 517 पोस्ट के लिए, ये सिर्फ 1100 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं। 1100 भी बच्चे में सिर्फ डीएच के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ डीएच के लिए 1100 एलिजिबल हैं। उन्हीं उन्हीं 1100 में से जो टॉप के 900 हैं वे यूएच के लिए एलिजिबल हैं। बाकी पोस्टों के लिए और कम है। उन्हीं पोस्ट में से उन्हीं 1100 में से जो टॉप के 90 स्टूडेंट हैं वे कैटेगरी नंबर 31 के लिए एलिजिबल हैं। मतलब उन्हीं 1100 में सिलेक्ट होते रहेंगे बार बार सारी कैटेगरी के लिए। तो कुल मिलाकर मतलब लास्ट ते लास्ट जो सबसे कम कट ऑफ जाओगी वो डीएचबीवीएन की जाओगी। और 517 पोस्ट के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ ये 2100 मतलब इन्हें ना बुलाने चाहिए 2100 2200 बच्चे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1100 बच्चे बुला रहे। यहाँ 1000 बच्चों का बहुत तगड़ा नुकसान है। और आप खुद समझ सको अगर 1000 बच्चे जा रहे, मतलब 1000 बच्चे अगर निकल रहे हैं किसी जगह से, तो कट ऑफ कितनी ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा हाई जाएगी। तो ये बात मैंने आपसे समझानी थी। और यो आपने मतलब देख ली होगी, आप समझ गए होंगे। ये आपने प्रॉब्लम अपन आप बोलोगे कि प्रॉब्लम पर तो बात कर दी, ठीक है। प्रॉब्लम पर अपन ने बात कर ली, अब इसके सॉल्यूशन पर बात करा। सॉल्यूशन क्या है इसका? नंबर वन सॉल्यूशन जिस पर अपन ने आज से 1 महीने पहले वीडियो बनाई होगी, जब भी बात करी थी भाई, इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ना, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, वो है यूनिक कैंडिडेट का सॉल्यूशन। अब आपको यूनिक यूनिक कैंडिडेट क्या मतलब कि जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो गया ना, मान लो एक बार एक कैटेगरी के लिए अगर कोई स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो गया, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी काउंटेड ओनली वंस इन अ ग्रुप। यहां भी दो चीजें आएंगी, वो मैं अपना बता रहा। एक तो ये होगा कि एक ग्रुप में एक कैंडिडेट की गिनती सिर्फ एक बार होनी चाहिए। बेशक वो सारी कैटेगरी के लिए बार बार काउंट हो रहा है, लेकिन उसकी गिनती सिर्फ एक बार होनी चाहिए। उससे बार बार ना गिना जाए, मतलब वो रिपीट ना हो। सिर्फ यूनिक कैंडिडेट होना चाहिए। अगर यूनिक कैंडिडेट की पॉलिसी लगा दे तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि ग्रुप वाइज हो रहा है पोस्ट वाइज, क्योंकि अगर यूनिक कैंडिडेट हो गया तो मैं आपको समझा रहा। ये देखो, जिस रो अपने यूनिक कैंडिडेट में क्या कर रहे हैं, जिस रो डीएचबीवीएन की पोस्ट है 261, अगर 261 इंटू 4 कर दिया मतलब 1100 बच्चे। तो ये जो 1100 बच्चे एक बार आ गए ना, 1100 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए, अगर ये एक बार आ गए तो इनका मतलब कि
ये यूनिक कैंडिडेट हो गए, इनते दोबारा ना गिने जावा इस ग्रुप में। तो मान लिया अगर जो कैटेगरी नंबर 28 है यूएच की, अगर इसमें 800 900 बच्चे बुलाए, मान लिया इसमें 900 बच्चे बुलाए, तो ये 900 बच्चे अलग होने चाहिए उन 1100 थे। उन 1100 में से कोई भी बच्चा रिपीट नहीं होना चाहिए 900 में। तो ये तो फिर वही बात आ गई ना, मतलब कि ग्रुप वाइज ही हो गया। तो एक तरीके से पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज दोनों सेम कद हो सका जब यूनिक कैंडिडेट होगा, जब एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार गिना जाएगा। ठीक है, इसमें यो मैंने आपने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से यूनिक कैंडिडेट कंसीडर करा जा सका। और इसमें इसमें एक ना एक और इसमें अच्छी चीज है, जो बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट ने सजेशन भेजा था ऐसा। यहाँ तो लिख रखा है मैंने काउंटेड ओनली वंस इन अ ग्रुप, यहाँ तो ग्रुप लिख दिया। और ऐसा भी हो सका मतलब कि यहाँ पे तो कट ऑफ जाएगी कम, यहाँ तो एक तरीके से ग्रुप वाइज हो जाएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसा कर देना कि पूरी की पूरी जो मतलब ग्रुप नंबर 1 2 56 57 सारा माह सिर्फ मतलब जो कैंडिडेट एक बार आ गया वो सिर्फ एक ही बार गिना जाएगा। मतलब यहाँ इन्होंने बात कर दी कि अगर किसी भी कैटेगरी में मैटर नहीं करता वो किसी भी ग्रुप की है, किसी भी कैटेगरी में अगर स्टूडेंट एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गया ना, तो उसना चाहे वो दोबारा कितनी भी बार शॉर्ट लिस्ट हो लेकिन उससे गिनेंगे सिर्फ एक बार। तो ये सारे ग्रुप्स की बात कर दी। मान ले एक स्टूडेंट 56 57 में सिलेक्ट हो गया, उसके नंबर बहुत अच्छे थे, उसके नंबर मान ले 65 70 थे, और वो उसका 56 57 में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो गिन लिया वहां, मान ले उसके जेई के लिए वो शॉर्ट लिस्ट हो है ना, तो उससे वहां काउंट नहीं करने के, उसकी जगह किसी और दूसरे बच्चे तक काउंट करेंगे। नाम आएगा उसका बिल्कुल, लेकिन उस तक उसकी काउंटिंग नहीं होने की। मतलब कि पूरे सारे के सारे ग्रुप्स में यूनिक कैंडिडेट, मान लिया अगर किसी भी ग्रुप में उसका एक बार नाम आ गया तो उससे एक ही बार गिनांगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि एक ग्रुप में ही एक बार गिनेंगे, एक हो गया कि किसी भी ग्रुप में आ जाओ उससे बस एक बार गिनेंगे। अगर यो चक्कर हो गया ना कि किसी भी ग्रुप में आ गया और एक ही बार गिनेंगे, तो उसमें तो कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, उसमें सारे बच्चे खुश हैं, बहुत ज्यादा कम कट ऑफ चल जाएगी। इफ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मतलब क्यों नहीं हो सकता, वो तो सब कुछ हो सका, लेकिन एचएसएससी क्या कह रही है भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एचएसएससी कह रही है भाई ना, भाई प्रूफ दिखाओ, भाई लीगली दिखाओ। माना लीगली यो करना कहाँ ठीक है, अगर लीगली आप दिखा रहे हो तो हम भी कर देंगे ऐसा। ये भी यार लीगली ऐसा कहीं ऐसा कहाँ हो यार। मैंने आपने पहले भी दिखाया था, यो देखो, यो न्यूज पढ़ो, यो 11 मार्च 2022 किया, आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड। आरआरबी एनटीपीसी ने बिल्कुल सेम चीज कर दी थी जैसी एचएसएससी करने की सोच रही है। तो स्टूडेंट ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा था, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करा था। आप जाकर वीडियो देख लेना बाद में। तो इन्होंने क्या करा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री इन्होंने बाद में स्टूडेंट की डिमांड मानी, हैज फाइनली एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कैंडिडेट्स फॉर शॉर्टलिस्टेड यूनिक कैंडिडेट्स 20 टाइम्स फॉर द, मतलब कि 20 गुना इन्होंने चलाना था, 20 गुना इन्हें लेना था। और इन्हें क्या कर रखा, डिमांड ऑफ कैंडिडेट्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग यूनिक कैंडिडेट 20 टाइम्स। ये एक और पोस्ट है, ये दूसरे चैनल की है, यहाँ भी यही बोल रखा कि यूनिक कैंडिडेट्स लिए हैं, साफ साफ लिख रखा, आप पढ़ सको। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी जो कि इतना बड़ा, आप ना पता कि रेलवे डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है, जो बीच गेम के, मान ले गेम तो उनका भी चल रहा था, बीच गेम के अगर मैं नोटिफिकेशन निकाल का यूं कह सका कि हम यूनिक कैंडिडेट मतलब कि कंसीडर कर रहे हैं, हम एक कैंडिडेट ने एक ही बार गिनांगे, तो अगर वे ये कर सका बीच गेम में कर सका, वो तो इतने सारे स्टूडेंट ना भरा था लाखों में, क्योंकि उसमें पोस्टें ही मेरे ख्याल से 20 30 हजार तो पोस्टें थी, लाखों बच्चों ने भरा था वो। ठीक है, एचएसएससी के मुकाबले तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने भरा था है, उसके एग्जाम ही 1 1.5 महीना चला था। तो जब इतना बड़ा एग्जाम में बीच में आका में अपनी नोटिफिकेशन डाल के कह सका कि हम इसमें कुछ, इसमें पॉलिसी थोड़ी चेंज कर रहे, इसमें तो एक चीज ऐड कर रहे हैं कि हाँ हम यो कंसीडर कर रहे कि हम ग्रुप मतलब कि एक कैंडिडेट ने सिर्फ एक बार गिनांगे। तो इसमें तो साफ साफ सिर्फ इतनी बात बोल रखी। तो मतलब कि जब इतना बड़ा एग्जाम कर सका, तो एचएसएससी इतना क्यों घबरा रही है एक चीज करने में, इतना क्यों घबरा रही है। यहाँ से तो यही पता लगा कि आप मतलब कि स्टूडेंट का वेलफेयर आप चाह ही नहीं रहे बिल्कुल भी, आप तो यूं सोच रहे कि किसी किसी मतलब किसी ना किसी तरीके से धक्के थे बस भर्ती कर कहीं दिखा दे, मानना तो इतनी भर्ती करी है। तो यार पागल थोड़ी है स्टूडेंट, वो तो सारा ना पता भाई यार। अगर पता क्या, चलो एक चीज मान ली, अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो उस चीज पर बंदे मान लेंगे, लेकिन यो तो आपके सामने है सोल्यूशन। जब ऐसा हो चुका है, मतलब कि इतने बड़े लेवल पे हो चुका है, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, सेंटर के एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें लाखों मतलब 20 20, आप देख लेना कितने स्टूडेंट ना 15 20 लाख ना तो आराम से भरे होगा फॉर्म। ठीक है, इतने स्टूडेंट ना जिसका एग्जाम ही महीने 2 महीने चला, उसने गेम के बीच में अगर एक चीज ऐड कर दी, भाई नहीं यो चीज होगी, तो आप क्यों नहीं कर सकते।
और आप करना छोड़ो, आप ट्राई भी नहीं करना चाह रहे। आप तो यूं सोच रहे भी किसी तरीके से हमारा पेंडा छूटा है। मान ले नए चेयरमैन है, वो सोच रहे मेरा पेंडा छूटा, मन तो भर्ती करके देनी, मना फर्क ही नहीं पड़ रहा किस तरीके से, चाहे किसी के जो मर्जी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भी, चाहे जितना मर्जी गलत हो। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, जो कि बेस्ट सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर करना ग्रुप पे। इसका क्या मतलब है, इसमें आ जाओ। इसमें कुल मिलाकर मैं यूं कह रहा भाई, एक सेकंड, रीस्ट्रक्चर करना ग्रुप पे, ग्रुप 2A 2B 2C। अब यहाँ 2A 2B 2C क्या है, जिस तरह अपना ग्रुप 2 है इलेक्ट्रिकल का, उसमें क्या कर दिया कि जो स्टूडेंट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यूं कर दो कि इलेक्ट्रिकल का जेई का स्टूडेंट है, सिर्फ हमारी तो एक पोस्ट है, हम डिपार्टमेंट बाद में अलॉट करेंगे, हम सारे के सारे डिपार्टमेंट बाद में अलॉट करेंगे, हमारी तो सिर्फ एक पोस्ट है, इतनी सारी पोस्टें नहीं है, एक पोस्ट है। वो कौन सी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, हमारी तो सिर्फ जेई की पोस्ट है। उसके लिए क्वालिफिकेशन सेम है, अगर क्वालिफिकेशन सेम है तो उन्होंने एक कैटेगरी में डाल लो, सारी की सारी एक कैटेगरी में डाल लो, अगर उन चीजें की क्वालिफिकेशन सेम है। अब यहाँ यूं कह देगा एचएसएससी, भाई हम 517 की 517 ने एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ जेई की पोस्ट के लिए बोल रखे है कि 60% होने जरूरी है, कि कुछ के लिए यूं बोल रखे कि नहीं मतलब 60% से कम में भी काम चल जाएगा। कुछ जेई की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो उसका सीधा सीधा, अगर अगर एचएसएससी ऐसा बोल रही है ना, तो उसका सीधा सॉल्यूशन एचएसएससी क्या कर सका, 2A 2B 2C बना सका, सब ग्रुपिंग कर सका। सब ग्रुपिंग कैसे कर सका, मैं बता रहा आपको। ये यहाँ देखो, सब ग्रुपिंग कैसे कर सका। इसमें आपा यूं देखो, एक एक ग्रुप तो सबसे पहला ग्रुप में बना सका, जोन सी क्वालिफिकेशन वाले ये ग्रुप है, मतलब जो 22 कैटेगरी नंबर 22 में जो क्वालिफिकेशन लिख रखी ना, जिनकी यो क्वालिफिकेशन है, मतलब कि 60% के ऊपर वाला, 2A में तो ये सारी की सारी पोस्टा उन्होंने बना सका। भाई जेई में जिनकी भी यो क्वालिफिकेशन डिमांड कर रखी, वो आगे 2A में। दूसरे में ये क्या बना सका, जिनमें नॉर्मल ले रखी, नॉर्मल कौन सी, देखो यो लिख रखा कैटेगरी नंबर 29 में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर मतलब की परसेंटेज की डिमांड नहीं करी, भाई चाहे कितनी मर्जी परसेंटेज हो, बस उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो ये पोस्ट है, तो जिस यो कैटेगरी नंबर 29 जो मैंने आपको बताई, इन ऐसी ऐसी पोस्टा जिसमें से 60% डिमांड नहीं कर रखा, इन्होंने हमें 2B के अंडर डाल सका। भी जितनी भी ये पोस्ट है उन्हें डाल दी 2B के अंडर। और 2C के अंडर कौन सी आ जाएंगी, 2C के अंडर ये पोस्ट आ जाएंगी, यो देखो जो कैटेगरी नंबर 21 है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। उस तगली में नहीं एक्सपीरियंस है। जो कैटेगरी नंबर 23 है, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो जितनी भी एक्सपीरियंस वाली मतलब की पोस्ट है, इनकी इन्होंने मतलब कि 2C में डाल सका, ग्रुप नंबर 2C में। तो उसमें क्या होगा, जितने भी एक्सपीरियंस वाले हैं उसमें आ जाएंगे, इनकी कट ऑफ अलग बन जाएगी एक्सपीरियंस वालों की। ठीक है, जिनमें कोई परसेंटेज नहीं डिमांड कर रखी, उनकी कट ऑफ अलग बन जाएगी। और जिसमें 60% के ऊपर डिमांड कर रखा, उसकी कट ऑफ अलग बन जाएगी। इसमें अपना ज्यादा, इसमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ने का, इसमें कट ऑफ कम ही आओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ मेन पोस्टा कौन सी हैं, यो देखो, डीएच भी यो हो गया, कैटेगरी नंबर 22 मतलब डीएच, कैटेगरी नंबर 28 मतलब यूएच, और साथ के साथ कैटेगरी नंबर 32 एचपीजीसीएल। ठीक है, इन तीन नामा आप देखो, 22 28, इन तीन नामा परसेंटेज की बात कर रखी है, 60% की बात कर रखी है, और सेम मतलब सेम ही क्वालिफिकेशन मांग रखी है, 22 28। और लास्ट कौन सी होगी अपनी, यो आ गई लास्ट कैटेगरी 32। देखो यहाँ मतलब कि 22 28 32 इनमें परसेंटेज भी मांग रखी है, और साथ की साथ इनका मतलब क्वालिफिकेशन भी सेम है। तो इन तीन की पोस्टा बता रहा है मैं आपसे, इन तीन की मैंने काउंट करी पोस्टा, ये लगभग 450 के ऊपर पोस्टा बन जाएगी, लगभग 460 के आसपास, मतलब 517 मध्ये 460 पोस्टा इन्हीं की बन जाएगी। तो इन 460 इंटू 4 हो सका, इन्हें ना सिर्फ एक कैटेगरी में कर दो, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन एक है तो कैटेगरी एक ही कर दो ना, सिर्फ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, और उसकी ये क्वालिफिकेशन है भाई 60 से ऊपर होने चाहिए, 55 से ऊपर अनरिजर्व के लिए मतलब रिजर्व के लिए होने चाहिए। तो उसकी कैटेगरी एक कर दो, एक्सपीरियंस वालों की एक कर दो, और जिनमें कोई क्वालिफिकेशन मतलब परसेंटेज नहीं मांग रखी उनकी एक कर दो। तो रीस्ट्रक्चरिंग तो एचएसएससी के हाथ में ना, वो तो कोई भी इलीगल नहीं है। तो रीस्ट्रक्चरिंग ये कर सका बिल्कुल। और उसमें आपने देख लिया कि मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 400 517 में 460 पोस्टा तो आ ही जाएंगी ना।
460 × 4 तो होगा, वो फिर भी लगभग लगभग 2000 के आसपास तो पहुंच जाएगा, उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा लो आ जाएगी। तो यो मैंने आपको दूसरा सोल्यूशन बता दिया। और तीसरा सोल्यूशन भाई यो है कि अगर एचएसएससी कुछ भी नहीं कर रही ना, कुछ भी कोई भी स्टेप नहीं उठा रही और सीधा कट ऑफ निकाल रही है, और वो कट ऑफ जा रही बहुत ज्यादा स्काई हाई कट ऑफ जा रही, तो उसमें तो लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि बंदा अपना मतलब कि जितना ज्यादा उनका बेस्ट से बेस्ट वो मतलब कि एडवोकेट करके उसके बाद केस फाइल करेंगे, और जो बेस्ट लीगल वे होगा उसमें चीजें होंगी फिर। बस यो लास्ट सॉल्यूशन है। वही है ना कि लास्ट वे इज द लीगल वे। तो यो सारी चीजें मैंने आपसे बता दी, अच्छे तरीके से कंक्लूड कर दी। बाकी जो भी डेली नोटिफिकेशंस हैं, और जो भी अगर नॉर्मल बात करनी है किसी भी टॉपिक पर, वो आप टेलीग्राम पर कर दे रहा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सको। साथ ही साथ आपने टेक्निकल कंटेंट भी वहाँ मिलता रहेगा, तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ना लाइक कर दो, और चैनल ना सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो यूट्यूब वाले ना, ठीक है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचा। और क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचेगी उतना ही बेटरमेंट है सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई।